सलार मूवी को आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, बट स्टिल हम फैंस के दिमाग से सलार का क्रेज उतर ही नहीं रहा। और इस चीज का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हो कि सलार और केजीएफ का हमें मूवी में कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया, बट स्टिल हर एक फैन को ये लग रहा है कि कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा। और इसीलिए मूवी को आए हुए अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन फैंस सलार 2 को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तो भाई अभी तक हमें ये पता चल गया है कि कुछ फैंस का और कुछ रिव्यूअर्स का कहना ये है कि सलार में स्टोरी वाइज उतनी चीजें हमें अभी तक नहीं बताई गई, यानी कि मूवी की स्टोरी कंप्लीट नहीं है भाई। और भाई इसीलिए हम फैंस के मन में सलार से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिनका आंसर्स हमें फैन थ्योरी से तो मिल रहा है, लेकिन भाई फैन थ्योरी सही भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द केसेस की तरह गलत भी। तो चलिए आज हम भी सलार के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें मूवी में ये तो दिख रहा था कि देवा आद्या यानी कि श्रुति हसन को गुंडों से बचा रहा है, यानी कि राधा रमा मनार के गुंडों से, और हमें ये भी समझ में आ रहा था कि राधा रमा मेनली श्रुति हसन के बाप को मारना चाहती है। तो भाई ऐसा क्या हुआ होगा जो राधा रमा को खानसार से बाहर आना पड़ा हो, उसकी ऐसी हालत हो गई हो, और आद्या के बाप का क्या हिसाब किताब है भाई, क्या इनका खानसार से कुछ लेना देना है? तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब फैंस कुछ इस तरह दे रहे हैं कि क्योंकि खानसार में 7 साल पहले सीज फायर हटने के बाद किसी तरह से वर्दा खानसार के नए कर्ता बन गए हैं और उसने अपने सारे दुश्मन यानी कि रुद्रा और गैंग को मार दिया होगा। और राधा रमा ने क्योंकि हल्का सा वर्दा का सपोर्ट किया था, तो वर्दा ने उसे मारने के बदले खानसार से निकाल दिया होगा। लेकिन राधा रमा के खानसार से निकलने से पहले उसने अपनी आंखों से खानसार की हिस्ट्री को बदलते हुए देखा होगा, यानी कि वर्दा और देवा ने जीतने के बाद निबंधन बुक को खत्म करके खुद के कुछ रूल्स बनाए होंगे। साथ में हमें ये पता चल गया था कि राजा मनार वोटिंग से पहले खानसार से बाहर गए थे अपने दुश्मनों का पता लगाने के लिए। तो फैंस का कहना ये है कि आद्या के बाप यानी कि श्रुति हसन के बाप का उस ट्रिप से कुछ लेना देना होगा, और क्या पता वर्दा और देवा को वॉर जीतने में भी उसने ही साथ दिया हो। साथ में राजा मनार भी सीज फायर हटने के बाद वाली वॉर में मारा गया होगा और इसीलिए राधा रमा की ऐसी हालत हो गई हो, और इसीलिए वो करंट टाइमलाइन यानी कि 2017 में आद्या के बाप को मारना चाहती हो। और सेम इसी रीजन से वो न्यू रूल्स को भी जानती हो खानसार के, और इसीलिए उसने देवा और वर्दा को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ऐसा हो सकता है भाई, इस थ्योरी में दम है। अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर देवा और वर्दा इन दोनों की दोस्ती पे ही पूरी मूवी टिकी हुई थी, तो आखिर इन दोनों में दुश्मनी कैसे हुई होगी? तो देखो भाई हमें ये पता है कि सलार उग्राम मूवी की ये अपडेटेड रीमेक है। तो जिन्होंने उग्राम मूवी देखी है उनका कहना ये है कि इन दोनों की दुश्मनी का मेन रीजन ये है कि देवा ने किसी सिचुएशन में आकर वर्दा के छोटे भाई को जान से मार दिया होगा, और इसका रीजन ये होगा कि क्योंकि वर्दा तो ये बात जानता था कि देवा शौर्यांगा है, लेकिन उसके भाई को ये बात मूवी के लास्ट वाली फाइट में पता चली थी। और अगर वर्दा ये चीज जानता था तो उसने उससे दोस्ती क्यों करी? तो कुछ फैंस का कहना ये है कि भाई वर्दा को ये बात शुरू से पता थी, लेकिन उसने अपना काम निकलवाने के लिए ही देवा से दोस्ती करी होगी, क्योंकि वर्दा बचपन से सलार की स्टोरी सुनता आ रहा है, तो उसे भी अपना एक सलार चाहिए था, और इसीलिए उसने देवा से दोस्ती करी। और फाइनल वॉर के बाद जब वर्दा कर्ता बन गया होगा तब उसने देवा को खानसार से निकाल दिया होगा। और क्योंकि देवा ने वर्दा के भाई को मारा था, इसलिए देवा और उसकी माँ पिछले 7 साल से गाँव-गाँव में भटक रहे हैं, क्योंकि वर्दा देवा को ढूंढ कर मारना चाहता है और अपने भाई का बदला लेना चाहता है। और भाई फाइनली देवा वर्दा को मिल गया है। अब बहुत तगड़ी वॉर होने वाली है, और उस वॉर में हमें देवा जीतते हुए दिखेगा, और जीतने के बाद वही खानसार का नया कर्ता बनेगा। अब इस चीज को मेकर्स थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं इमोशनल एंगल डालकर। अगला क्वेश्चन आता है कि हमें ये तो पता चल गया था कि सीज फायर हटने के बाद जो आर्मी वाली वॉर होगी उसमें वर्दा जीत गया है, और इसीलिए वो हमें 2017 में कर्ता की पोजीशन पे दिख रहा है। लेकिन वर्दा कैसे जीता होगा? मतलब ये चीज ठीक है कि देवा 1 मैन आर्मी है, लेकिन भाई उस वॉर में 2 या फिर 3 बड़ी बड़ी आर्मी थी, तो देवा ने उन पूरी आर्मी को कैसे हराया होगा? साथ में हमें ये भी पता है कि शौर्यांगा आर्मी भी रेडी है खानसार पे हमला करने के लिए। तो कुछ फैंस का कहना ये है कि देवा को तो पता था कि वो शौर्यांगा है, और राजा मनार का बेटा कहता है कि वो धारा का बेटा यानी कि देवा को ढूंढ रहे थे, और वो फाइनली उसे मिल गया है। तो होगा ये कि सीज फायर हटने के बाद सारी आर्मीज आ जाएगी वर्दा और देवा को मारने के लिए, और शौर्यांगा आर्मी भी आएगी खानसार पे हमला करने के लिए, लेकिन देवा को देखकर वो देवा के साथ हो जाएंगे, और फिर हमें एक वॉर दिखेगी जिसमें देवा और वर्दा जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि शौर्यांगा आर्मीज वहां पर होगी तो वो देवा को कर्ता बनाना चाहते होंगे, लेकिन भाई देवा निबंधन के रूल्स के हिसाब से वरदराजा मनार को ही कर्ता बना देगा, क्योंकि वो अपने दोस्त वर्दा को जिताने के लिए वहां पर आया था, ना कि खुद को जिताने के लिए। और निबंधन में ये भी लिखा था कि हर ट्राइब को 30 साल बाद राज करने का मौका मिलेगा, तो अभी टाइम होगा मनार कबीले का, और इसीलिए वर्दा को कर्ता बना दिया जाएगा ताकि सारे कबीले वाले शांति से रहे खानसार में ही। लेकिन भाई कर्ता बनने के बाद वर्दा अपना रियल फेस दिखाएगा और सारे रूल्स को चेंज कर देगा। अब भाई देखो ये सारी चीजें सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये सब भाई फैन थ्योरीज है। अगर सही में ऐसा कुछ हो गया तो भाई मजा आ जाएगा। लेकिन आप अपनी थ्योरी और अपने क्वेश्चंस भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।